तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बुक का नाम है प्रॉब्लम इन कैलकुलस बाय समीर बंसल। फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2√2 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वहाँ पर भी ये चीज़ आई हुई है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है कि को डोमेन जो है वही रेंज है। आई बात समझ में? तो बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि x टू वाई मतलब कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यहाँ पर रेंज निकालना बहुत आसान है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब भी आपके पास आए a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, तो अब अगर हम बात करें फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की ही बात करें केवल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी √2 और मिनिमम वैल्यू होगी -√2। तो ये फंक्शन है -√2 से -√2 से √2। अब अगर यहाँ पर मैंने 2√2 ऐड किया तो इसकी लोअर लिमिट में भी 2√2 ऐड होगा और इसकी अपर लिमिट में भी 2√2 ऐड होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √2 से लेकर, ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल रहेगा ये, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल √2 से लेकर क्लोज इंटरवल 3√2 तक। और अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन चारों ही ऑप्शन में रेंज सेम दी हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको रेंज निकालने की दरअसल ज़रूरत थी ही नहीं। अब बात करते हैं कि डोमेन क्या होगा, ठीक है। आप बस ये सोचिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये √2 कब बनेगा। अगर आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि π/4 प्लस π/4, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सोच पाओ तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, साइन एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट के स्क्वायर दोनों के सम का रूट, मतलब कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो क्या होगा ये दोस्तों, ये बन जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर √2/√2। समझ में आया? तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आई अभी। तो उससे होगा क्या, ये बन जाएगी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। लिख कर बताता हूँ क्या होगा ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4 बराबर 1, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू, अब आप सोचिए मिनिमम वैल्यू 1 कब बनता है, π/2 पर, ठीक है। तो आप एक, वैसे तो और भी वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन मिनिमम की बात की, तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो दोनों को, यानी कि x प्लस π/4 बराबर आप लिखोगे π/2, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बराबर π/4। और ये क्या निकाला हमने, जब ये मैक्सिमम होता है तो कब होगा, π/4 पर, ठीक है। तो ये जब ये मैक्सिमम होता है तो कब होगा, π/4 पर। और अब बात करें मिनिमम, सेम तरीके से हम काम करेंगे। तो ये क्या लिखोगे आप, सेम चीज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर होगा -√2 के बराबर, तो आप क्या करोगे, सेम वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यानी कि अपने वाले केस में होगा अंडर रूट 2 से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू 1/√2 विच इज कॉस π/4, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यार, ठीक है। और ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन π/4 बराबर ये बन जाएगा -1, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सेम वही चीज आने वाली है कि साइन ऑफ x प्लस π/4। अब आपको सोचना है कि मैं आगे क्या लिखूं, तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप इसको लिख तो -1 कब बनेगा, 3π/2 पर भी बन सकता है, ठीक है। और आप पीछे की तरफ देखो तो -π/2 भी बन सकता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी। तो ये साइन π/2 सॉरी, तो क्या बनेगा, x प्लस π/4 बराबर 3π/2। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा x बराबर 5π/4,
ठीक है। अगर आप चाहो इसके अंदर तो आप और क्या पुट कर, -π/2 पुट करके देखो तो क्या होगा, x प्लस π/4 बराबर -π/2 अगर आपने किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा x बराबर ये बनेगा आपका -3π/4 बनेगा। तो अगर मैं आपको डोमेन बताऊं तो डोमेन क्या क्या हो सकती है, डोमेन हो सकती है -3π/4 से लेकर π/4, एक ये भी निकली। और क्या हो सकती है आपकी डोमेन, एक निकाली हमने π/4 से 5π/4। रेंज तो सब में सेम है और हमने तरीके से निकाल भी लिया था। अब ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला, ठीक है ना। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हो इससे, लेकिन हमारा आंसर क्या है, -3π/4 से π/4, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है और आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम करें क्वेश्चन नंबर 11। और अगर दोस्तों ये अच्छे लग रहे हो आपको वीडियोस तो आई वांट यू टू मेक अ कमेंट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। और चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11।